ही गाइज वेलकम इन बी लर्नर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर चुके हैं पहले की वीडियोस में। तो आज हम देखने वाले हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो या वेरी शॉर्ट हो या फिर MCQ टाइप्स के हों, तो हम सभी क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने पहले वीडियोज़ में इस टॉपिक को कवर कर लिया है, तो हम सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को ही जानने वाले हैं। ठीक है, लेकिन MCQ टाइप क्वेश्चन पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट देखते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। जैसे देखिए, भारतीय संविधान में प्रभुत्व मौलिक अधिकारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो इस टॉपिक पर जो हमने वीडियो बनाई है वहाँ पर हमने अच्छे से डिस्कस किया है इसकी आलोचना या फिर इसका पूरा प्रकार, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं, ये सब उस वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर आप देखना चाहते हो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर अगर आप क्वेश्चंस को ही देखना चाहते हो तो बने रहिए। ठीक है, तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है शोषण के विरुद्ध अधिकार पर टिप्पणी। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछिए, अगर हमने अच्छे से उसको टॉपिक को पढ़ा है तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर भी है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो यहाँ पर ये बुक का आंसर है। वहाँ पर हमने नोट फॉर्म में बनाया है, क्योंकि नोट क्या होती है वो बुक से अलग होती है, क्योंकि हम वहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही लिखते हैं। ठीक है, तो आपकी जैसे मर्जी, आप जहाँ से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ सकता है आपसे, देखिए यहाँ पर है मूल कर्तव्य पर संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक है, मूल कर्तव्य वाला टॉपिक भी हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर ख़त्म हुआ। ठीक है, अब जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये है, मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाइए तथा इसका महत्व बताइए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विवेचना। ठीक है, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी विवेचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है उस पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख लिखिए। आगे देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया है इसलिए यहाँ पर सिर्फ उसके बारे में शॉर्ट में बता दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकते हैं और उसको शॉर्ट में भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर टिप्पणी। अगर आपने वो वीडियो देखी भी है तब भी आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, जैसे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आगे देखिए यहाँ पर, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उस पर। ठीक है, तो आपने एक बार टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो ये है भाग 3 में। ठीक है, सेकंड है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 हैं। ठीक है, पहले जो है वो 7 थे, लेकिन अब वर्तमान में प्रेजेंट में 6 हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो वो अमेरिका के संविधान से। ठीक, 4 है, संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार निरस्त कर दिया गया है? तो जो लास्ट वाला था 7 वाला वो है संपत्ति का अधिकार, और उसको हटा दिया गया। इसको यहाँ से हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, 5 है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो वो है 44वां संविधान संशोधन। एंड 6 है, संपत्ति का मूल अधिकार है विविध अधिकार, अब वह एक लीगल अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है?
तो वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई भी अधिकार उल्लंघन हुआ है तो आप डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है? तो वो है आर्टिकल 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है उसको ही कहा है। अब आगे देखते हैं, सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रतिपाद किस अधिकार का अंग है? तो ये जो तीसरी हेडिंग थी, अवसर की समता का अधिकार, मतलब सभी को समान अवसर मिले, तो जो समानता का अधिकार था उसके अंतर्गत था। ठीक है, अब आगे है, समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो है आर्टिकल 40 से आर्टिकल 18 तक। ठीक है, 40 से 18 तक समानता का अधिकार बताया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों की मूलभूत स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 में। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार की व्यवस्था है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार को आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 में रखा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितनी मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हैं लोगों को। ठीक है, ये जब आप पढ़ोगे स्वतंत्रता का अधिकार तो उसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें भी है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार का उपलब्ध है? तो वो है आर्टिकल 21 ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में निवारक निरोध विधि का उल्लेख है? तो आर्टिकल 22 में। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि शासन की अवधारणा निहित है? आर्टिकल 14 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो मूल कर्तव्य का उल्लेख है भाग 4 में। ठीक है, संविधान में मूल कर्तव्य को किसकी संस्तुति पर जोड़ा गया? ठीक है, मतलब किसकी अध्यक्षता में, किसके कहने पर जोड़ा गया? तो वो कौन है? स्वर्ण सिंह समिति। तो उस समय क्या था, उस समय कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे स्वर्ण सिंह, उन्होंने एक समिति बनाई, उसके बाद फिर ये विधेयक प्रस्तुत किया गया। ठीक है, संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, वर्तमान में 11 हैं, पहले 3 थे। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। आपको पता होगा जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उससे पहले उसमें सिर्फ मूल अधिकार ही थे, लेकिन मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, लास्ट है, मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो जो पूर्व सोवियत संघ के देश था वहाँ से लिया गया है इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हम सारे चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।